असम के दिल में एक हरियाली से सराबोर पहाड़ी जमीन से उठती है। नीलाचल पहाड़ियां गुवाहाटी शहर की रक्षा करती है। इसी पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर स्थित है। यह एक गहरे रहस्य का स्थान है। यह अपार शक्ति का स्थान है। यहाँ दिव्य स्त्री सिर्फ एक विचार नहीं है, वह एक जीवित सांस लेने वाली शक्ति है। लोग एक देवी की कहानियां फुसफुसाते हैं जो रक्तस्राव करती है। वे एक नदी की बात करते हैं जो लाल हो जाती है। यह शांत मूर्तियों और मौन प्रार्थनाओं का मंदिर नहीं है, यह जीवन का एक सजीव केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां मिट्टी में ही आस्था महसूस होती है, पानी में, हवा में। यह मंदिर उन सभी बातों को चुनौती देता है जो लोग धर्म के बारे में सोचते हैं। पूजा के सामान्य रूप उलट दिए जाते हैं। यहाँ किसी भी मानव निर्मित मूर्ति से ज्यादा एक प्राकृतिक पत्थर की दरार गर्भद्वार के आकार की पूजी जाती है। मासिक धर्म का जीवन देने वाला चक्र, जिसे अक्सर समाज में छिपाया जाता है, उसे दिव्य शक्ति के स्रोत के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां शरीर आत्मा से अलग नहीं है, पृथ्वी आकाश से अलग नहीं है। आप उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस करते हैं। कामाख्या मंदिर, आस्था और तांत्रिक अनुष्ठानों के रहस्य। कामाख्या को समझने के लिए हमें पहले एक कहानी पर वापस जाना होगा, प्रेम की बिछोह की और दैवीय क्रोध की। कहानी सती नाम की एक देवी से शुरू होती है। वह राजा दक्ष की बेटी थी। सती को शिव से प्रेम हो गया, एक तपस्वी जो पहाड़ों में रहते थे, राख से सने हुए और ध्यान में लीन। दक्ष इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें शिव एक जंगली बाहरी व्यक्ति लगते थे, लेकिन सती का प्रेम मजबूत था। उन्होंने अपने पिता की अवहेलना की और शिव से शादी कर ली। शाही सुख सुविधाओं की बजाय भक्ति को चुना। उनका प्रेम एक संपूर्ण संतुलन था, स्थिरता और ऊर्जा का एक ब्रह्मांडीय नृत्य। राजा दक्ष ने एक महान अग्नि यज्ञ किया। उन्होंने देवताओं, राजाओं, स्वर्गीय प्राणियों को आमंत्रित किया। उन्होंने सती या शिव को आमंत्रित नहीं किया। उनका इरादा उन्हें अपमानित करना था। सती को जाने की गहरी इच्छा हुई। उन्हें विश्वास था कि वह अपने पिता को मना लेंगे। शिव ने उन्हें चेतावनी दी। सती आहत होकर अकेले यज्ञ में गई। दक्ष ने मेहमानों के सामने सती का सार्वजनिक रूप से अपमान किया और शिव का मजाक उड़ाया। सती शर्म से डूब गई। उनका दिल टूट गया। अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने अपने पिता द्वारा दिए गए शरीर का त्याग कर दिया। उन्होंने ध्यान किया, आंतरिक अग्नि को बुलाया और उनका शरीर अग्नि में जल गया। शिव को खबर मिली। उनका ध्यान टूट गया। दुख ब्रह्मांडीय क्रोध में बदल गया। वह वीरभद्र के रूप में यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया। फिर उन्होंने सती के बेजान शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने तांडव, विनाश का नृत्य शुरू किया। ब्रह्मांड में घूमते हुए देवताओं ने डर से देखा। शिव का नृत्य सृष्टि को खतरे में डाल रहा था। दुनिया विनाश के कगार पर कांप रही थी। ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने शिव का पीछा किया और सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। जिस भी जगह पर एक टुकड़ा गिरा, वह एक पवित्र स्थल बन गया। दिव्य स्त्री, ऊर्जा का केंद्र। ये 51 स्थान शक्तिपीठ है। ये अपार शक्ति के बिंदु है जहां देवी हमेशा मौजूद रहती है, भूमि को आशीर्वाद देती है। सती के शरीर के अंगों के पृथ्वी पर गिरने की महान कथा शक्तिपीठों की केंद्रीय कहानी है। असम की नीलाचल पहाड़ियों पर सबसे पवित्र अंग गिरा था। यह उनकी योनि थी, उनका गर्भ, सभी सृष्टि का स्रोत। यह पवित्र स्थान कामाख्या का हृदय बन गया। नाम ही कामाख्या का अर्थ है इच्छा की देवी। यह स्थान न केवल सृष्टि से जोड़ता है, बल्कि प्रेम और लालसा से भी। यह संबंध एक और महत्वपूर्ण कथा, कामदेव, प्रेम के देवता की कहानी से और गहरा होता है। कहानी यह है कि सती की मृत्यु के बाद शिव एक गहरे, अटल ध्यान में चले गए। उनके दिव्य ध्यान के बिना दुनिया ठंडी और निर्जीव हो गई। देवताओं को शिव की दुनिया में फिर से शामिल होने की जरूरत थी, देवी के साथ फिर से प्यार में पड़ने की, जो पार्वती के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी। उन्होंने कामदेव को शिव पर अपने गन्ने के धनुष और फूलों के बाण चलाने के लिए भेजा ताकि उनके हृदय में इच्छा जागृत हो। कामदेव सफल हुए, लेकिन कीमत बहुत अधिक थी।
डिस्टर्ब्ड होने से क्रोधित होकर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और प्रेम के देवता को जलाकर राख कर दिया। कामदेव की पत्नी रति हार्ट ब्रोकन हो गई। रति ने देवताओं से अपने पति को फिर से जीवित करने की विनती की। उन्होंने उसे बताया कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा, लेकिन पहले उसे अपार शक्ति का एक स्थान ढूंढना होगा जहां वह अपना रूप फिर से प्राप्त कर सके। वह स्थान नीलाचल पहाड़ियों पर पवित्र योनि पत्थर था। यहीं पर सभी जीवन के स्रोत पर कामदेव ने देवी की पूजा की। वह आखिरकार अपना दिव्य शरीर और अपनी शक्तियां फिर से प्राप्त करने में सक्षम हुए। आभार व्यक्त करते हुए उसने उस जगह पर पहला मंदिर बनवाया। क्षेत्र को कामरूप नाम दिया गया, वह जगह जहां कामदेव प्रेम या इच्छा को अपना रूप मिला। यह कहानी मंदिर को प्रेम और इच्छा की आदिम शक्तियों से हमेशा के लिए जोड़ती है। एक और शक्तिशाली कथा राक्षस राजा नरकासुर के बारे में है। उसने प्राचीन राज्य प्रागज्योतिष पर शासन किया, जो अब असम है। नरकासुर शक्ति के नशे में चूर हो गया और देवी कामाख्या से विवाह करना चाहता था। देवी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक असंभव शर्त रखी। उन्होंने उससे कहा कि अगर वह एक रात में पहाड़ी के नीचे से ऊपर तक एक मंदिर, एक तालाब और पत्थर की सीढ़ी बना सकता है तो वह उसकी दुल्हन बन जाएगी। नरकासुर अपनी राक्षसी शक्ति के साथ लगभग सफल हो गया। जैसे ही सुबह हुई, देवी ने देखा कि वह काम पूरा कर लेगा, तो उन्होंने उसे छल से रोका। उन्होंने एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने के लिए मजबूर किया, जो झूठी सुबह का संकेत था। यह सोचकर कि वह असफल हो गया है, नरकासुर ने अपना काम रोक दिया। उसका दिल टूट गया और वह क्रोधित हो गया। अधूरी सीढ़ी आज भी पहाड़ी पर दिखाई देती है, जो उसकी महत्वाकांक्षा और देवी की चतुराई का प्रमाण है। प्राचीन रहस्यों में और गहरे गोता लगाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नीचे टिप्पणी करके बताएं कि आप आगे किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं। जब आप कामाख्या मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो आप साधारण पूजा की दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। मुख्य गर्भगृह एक छोटी अंधेरी गुफा है। यहाँ देवी की कोई बड़ी संगमरमर की मूर्ति नहीं है, कोई सोने से बनी देवी की भव्य मूर्ति नहीं है, कोई परिचित मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने को नहीं मिलता। इसके बजाय जो आपको मिलता है वह कहीं अधिक आदिम, अधिक मौलिक है। कक्ष के केंद्र में फर्श में चट्टान में एक योनि के आकार की दरार है। यह दरार एक 12 मासी भूमिगत झरने से रिसते पानी से लगातार भरी रहती है। यह पत्थर, यह जीवित चट्टान स्वयं देवी है। यही कामाख्या का हृदय है। इस पूजा रूप को निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ है कि दिव्य को किसी मानव निर्मित प्रतिमा से नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक वस्तु या प्रतीक से दर्शाया जाता है। यहाँ देवी को स्वयं पृथ्वी के रूप में, जीवन के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। योनि के आकार का पत्थर सृजन, जन्म और पोषण करने वाली स्त्री शक्ति का अंतिम प्रतीक है, जो ब्रह्मांड को बनाए रखती है। तीर्थयात्री घी के दियों की मंद रोशनी में नीचे झुकते हैं। वे ठंडे गीले पत्थर को छूते हैं, वे फूल चढ़ाते हैं, वे लाल वस्त्र चढ़ाते हैं, वे सीधे स्रोत से अपनी प्रार्थनाएं फुसफुसाते हैं। यह अनुभव बहुत व्यक्तिगत और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया की शुरुआत को छू रहे हैं। पत्थर से बहने वाले पानी को पवित्र माना जाता है। भक्त मानते हैं कि यह देवी का पवित्र तरल है, जो उनके आशीर्वाद और उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा को वहन करता है। वे इस पानी को, जिसे अमृत या दिव्य अमृत कहा जाता है, अपने घर ले जाने के लिए इकट्ठा करते हैं। इसका उपयोग उपचार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अपने घरों को आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है। गुफा का अंधेरा, गीली मिट्टी की गंध, फूलों की सुगंध, टपकते पानी की ध्वनि,
ये सभी मिलकर एक ऐसा संवेदी अनुभव बनाते हैं जो प्राचीन और गहरा महसूस होता है। यह एक संवेदी अनुभव है जो आपको पृथ्वी के भीतर और आपके अपने अस्तित्व के भीतर कुछ गहरे से जोड़ता है। कामाख्या मंदिर केवल एक देवी का घर नहीं है, यह तंत्र परंपरा की 10 महान ज्ञान देवियों, 10 महाविद्याओं का केंद्र है। हर देवी दिव्य मां के एक अलग रूप को दर्शाती है, भयानक और डरावनी से लेकर सौम्य और प्रेममयी तक। काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता को समर्पित छोटे मंदिर मुख्य मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। यह कामाख्या को तांत्रिक साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है जो शक्ति के सभी पहलुओं की पूजा करने यहाँ आते हैं। महाविद्याओं की उपस्थिति इस विचार को पुष्ट करती है कि देवी कोई एक साधारण इकाई नहीं है, वह सृजन है, विनाश है, जीवन है, मृत्यु है, सौंदर्य है, आतंक है। इसी ऊर्जा को लोग शक्ति कहते हैं। कामाख्या में आप सिर्फ शक्ति के बारे में सुनते नहीं हैं, आप हर जगह उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। पहाड़ी पर हवा अलग महसूस होती है, यह धूप, घी और गेंदे के फूलों की सुगंध से सराबोर है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि लगातार गूंजती रहती है जो मंत्रोच्चार की गूंजन के साथ एक स्थिर लय रचती है। आप उन अनगिनत प्रार्थनाओं का भार महसूस कर सकते हैं जो हजारों वर्षों से यहाँ की जाती रही है। आप भक्तों को कलाई पर लाल धागे और माथे पर लाल चूर्ण के साथ देखते हैं, वे देवी द्वारा चिह्नित हैं, उनकी ऊर्जा से स्पर्श किए गए हैं। हर साल आषाढ़ के मानसून माह में, आमतौर पर जून के आखिर में, कामाख्या में कुछ असाधारण होता है। मंदिर अपने सबसे महत्वपूर्ण उत्सव अंबुबाची मेला के लिए तैयार होता है। यह कोई जीत या दैवीय विवाह का उत्सव नहीं है, यह देवी के सालाना मासिक धर्म का उत्सव है। 3 दिनों के लिए देवी कामाख्या खुद धरती अपने सालाना पीरियड से गुजरती है। मंदिर के दरवाजे सबके लिए बंद कर दिए जाते हैं, देवी को एकांत में छोड़ दिया जाता है। इन 3 दिनों के दौरान मुख्य गर्भगृह के अंदर सभी पूजा रुक जाती है, देवी को आराम करने दिया जाता है, जैसे महिलाएं आमतौर पर अपने मासिक चक्र के दौरान आराम करती हैं। यह विश्वास मंदिर की दीवारों से भी आगे तक फैला हुआ है। पूरे असम में किसान अपने खेतों की जुताई नहीं करेंगे, वे बीज नहीं बोएंगे। उनका मानना है कि धरती माँ उपजाऊ है और मासिक धर्म में है और उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यह देवी के शरीर, एक महिला के शरीर और खुद धरती के शरीर के बीच के कनेक्शन की एक गहरी पहचान है। यह जीवन के प्राकृतिक चक्रों के लिए शांत सम्मान का समय है। जब मंदिर बंद होता है तो पहाड़ी बदल जाती है। यह लाखों तीर्थयात्रियों के लिए एक जुटान स्थल बन जाता है। भारत और दुनिया भर से भक्त, साधु, सन्यासी, तांत्रिक कामाख्या आते हैं। वे मंदिर में प्रवेश करने नहीं आते, बल्कि उसके पास रहने आते हैं ताकि वे आराम करती हुई देवी से निकलने वाले प्रबल स्पंदन को आत्मसात कर सकें। वे पहाड़ी पर शिविर लगाते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, अनुष्ठान करते हैं और आध्यात्मिक चर्चाओं में शामिल होते हैं। माहौल ऊर्जस्वित होता है, तीव्र भक्ति और उत्सवी उल्लास का एक मिश्रण। यह वह समय है जब आध्यात्मिक और सांसारिक के बीच की सीमाएं खुलती हुई प्रतीत होती हैं। चौथे दिन मंदिर के दरवाजे फिर से खुलते हैं, गर्भगृह को विधिपूर्वक साफ किया जाता है, देवी को स्नान कराया जाता है, नए कपड़े और फूलों से सजाया जाता है। यह वह पल है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। तीर्थयात्री घंटों, कभी कभी दिनों तक लाइन में लगे रहते हैं, गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन पाने के लिए। देवी का पावन दर्शन। पुजारी एक विशेष प्रसाद बांटते हैं, लाल कपड़े का एक छोटा टुकड़ा जिसे रक्त वस्त्र कहा जाता है। माना जाता है कि यह कपड़ा देवी के एकांतवास के दौरान उनके मासिक द्रव में भिगोया गया था। भक्त इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। उनका विश्वास है कि यह एक शक्तिशाली तावीज है जो उन्हें अनिष्ट से बचाता है, प्रजनन क्षमता और शुभ भाग्य लाता है। अंबुबाची मेला का मुख्य विश्वास यह है कि देवी को रक्तस्राव होता है। भक्त इसकी पुष्टि करते हैं, मंदिर के पुजारी भी इसकी पुष्टि करते हैं। इन 3 दिनों के दौरान पवित्र योनि पत्थर का पानी लाल हो जाता है। इसे उनके मासिक धर्म चक्र की भौतिक अभिव्यक्ति माना जाता है। भक्तों के लिए यह कोई रूपक नहीं है, यह एक दिव्य चमत्कार है। लाल रंग शक्ति का पवित्र रक्त है। यह जीवन बनाने और जीवन को बनाए रखने की उनकी अपार शक्ति का संकेत है।
यह विश्वास मासिक धर्म को एक पवित्र ब्रह्मांडीय घटना बना देता है। यह स्त्री शरीर और उसके प्राकृतिक चक्रों की दिव्यता के बारे में एक कथन है। रक्तस्राव करने वाली देवी का यह उत्सव अद्वितीय है। कई संस्कृतियों में मासिक धर्म को अशुद्धता से जोड़ा जाता है। महिलाओं को अक्सर उनके मासिक धर्म के दौरान अनुष्ठानों से बाहर रखा जाता है। कामाख्या इस धारणा को पूरी तरह बदल देती है। यहाँ मासिक धर्म चक्र देवी की शक्ति का स्रोत है। इसे मनाया जाता है, आदर दिया जाता है और पूजा जाता है। मासिक धर्म में रहने वाली महिलाएं अक्सर अंबुबाची के दौरान एक विशेष संबंध महसूस करती हैं। वे छिपने नहीं आती, वे सशक्त महसूस करने आती हैं। वे अपने शरीर को दिव्यता में प्रतिबिंबित होते देखने आती हैं। बेशक लाल पानी की वैज्ञानिक व्याख्या भी है। भूविज्ञानी और वैज्ञानिक बताते हैं कि मिट्टी और पत्थर लोहा से भरपूर है। वे सिनाबार, एक लाल रंग का खनिज, की ओर भी इशारा करते हैं। भारी वर्षा ऋतु के दौरान भूमिगत झरना ऊपर आता है। पानी लोहे से समृद्ध चट्टानों और खनिजों पर बहता है और लाल हो जाता है। बढ़ा हुआ प्रवाह स्वाभाविक रूप से झरने को कुछ समय के लिए रंगीन कर सकता है। यह वैज्ञानिक दृष्टि इस घटना को एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में समझाती है। तीर्थयात्रियों के लिए वैज्ञानिक दृष्टि चमत्कार को कम नहीं करती, यह उसे और गहरा करती है। आस्था को विज्ञान को अस्वीकार करने की जरूरत नहीं है, दोनों साथ साथ रह सकते हैं। भक्तों के लिए धरती से बना लाल देवी की शक्ति का प्रमाण है। वह प्रकृति के माध्यम से काम करती है। विज्ञान कैसे समझाता है, आस्था क्यों बताती है। लाल पानी वह जगह है जहां मिथक और भूविज्ञान मिलते हैं। चमत्कार ये है कि प्रकृति प्राचीन कथा से मेल खाती है। कामाख्या को दुनिया में तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है। तंत्र शब्द अक्सर काले जादू और गुप्त अनुष्ठानों की छवियां लाता है, पर असल में तंत्र एक आध्यात्मिक मार्ग है। यह दिव्य को अनुभव करने का व्यावहारिक तरीका है, सिर्फ उस पर विश्वास करने का नहीं। यह शरीर, इंद्रियों और भौतिक दुनिया को आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में प्रयोग करता है। जहां कुछ मार्ग आपसे भगवान को पाने के लिए दुनिया छोड़ने को कहते हैं, तंत्र कहता है कि आप भगवान को दुनिया के भीतर और अपने भीतर पा सकते हैं। लक्ष्य है व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से एक करना, हर चीज में शिव और शक्ति को देखना। कामाख्या में तांत्रिक साधनाएं कई तरह के साधनों का उपयोग करती हैं। मन को केंद्रित करने के लिए मंत्र जाप किया जाता है। यंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मानचित्र माने जाने वाले ज्यामितीय आरेख होते हैं। अनुष्ठान बहुत सावधानी से किए जाते हैं। अर्पण, फूल अर्पण, धूप अर्पण, भोजन। उद्देश्य है कुंडलिनी को जगाना, रीढ़ के आधार में स्थित सुप्त ऊर्जा जो ऊपर उठने पर ज्ञानोदय और मुक्ति की ओर ले जाती है। एक अक्सर गलत समझा गया पक्ष है पंचमकार, 5 मध्य, मदिरा, मांस, मत्स्य, मछली, मुद्रा, सूखे अनाज या हस्त मुद्राएं, मैथुन, यौन संयोग। पुराने समय में ये कट्टर ब्राह्मणों के लिए वर्जित थे। तंत्र ने इन्हें वर्जनाएं और सामाजिक धारणाएं तोड़ने के लिए अपनाया। लक्ष्य था द्वैत से आगे बढ़ना, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र। आज अधिकांश साधक इन्हें प्रतीकात्मक रूप से ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए मदिरा की जगह नारियल पानी लिया जा सकता है। यौन संयोग प्रायः शिव शक्ति के आंतरिक मिलन पर एक ध्यान बन जाता है। अंबुबाची मेला के दौरान कामाख्या साधकों के लिए एक चुंबक बन जाता है, जिनमें अघोरी भी शामिल हैं। अघोरी अत्यंत वैरागी साधु होते हैं, जो वे सब अपनाते हैं जिन्हें समाज ठुकराता है, जैसे श्मशान घाटों में रहना, यह दिखाने के लिए कि दिव्य हर चीज में है। इस जगह पर देवी की पूजा बहुत पुरानी है। आज हम जो मंदिर देखते हैं उससे भी कहीं ज्यादा पुराना। पुरातात्विक प्रमाण से पता चलता है कि यह पहाड़ी स्वदेशी आदिवासी समुदायों जैसे खासी और गारो के लिए एक पवित्र स्थान थी, इससे बहुत पहले कि यह एक बड़ा हिंदू तीर्थ स्थल बने। ये समुदाय पृथ्वी और फर्टिलिटी से जुड़ी एकमात्र देवी की पूजा करते थे। पत्थर की योनि की निराकार पूजा शायद उन्हीं से शुरू हुई थी। समय के साथ जैसे जैसे इस क्षेत्र में हिंदू साम्राज्य सत्ता में आए, इन लोकल बिलीफ्स को हिंदू माइथोलॉजी के बड़े फ्रेमवर्क में समाहित कर लिया गया,
जिससे कामाख्या में हमें जो परंपराओं का अनोखा मेल देखने को मिलता है वह बना। पहला संरचनात्मक मंदिर शायद वर्मन राजवंश के दौरान 8वीं या 9वीं सदी के आसपास बनाया गया था। हालांकि यह शुरुआती मंदिर और बाद के निर्माण भी 16वीं सदी में बंगाल सल्तनत की हमलावर सेनाओं द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। कुछ समय के लिए यह जगह खंडहर में पड़ी रही, लेकिन उस जगह की शक्ति को भूला नहीं गया। 1560 के दशक में कोच राजा नरनारायण और उनके भाई एक प्रसिद्ध जनरल चिल्लाराई ने मंदिर के पुनर्निर्माण का बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने खंडहरों से पत्थर और सामग्री का इस्तेमाल किया, पुराने मंदिर के इतिहास को नए मंदिर की दीवारों में समाहित कर दिया। उन्होंने जो मंदिर बनवाया वह आज हम जो कॉम्प्लेक्स देखते हैं उसका कोर बनाता है। इसकी सबसे खास बात इसका मधुमक्खी के छत्ते के आकार का गुंबद है। यह शैली असम के लिए विशिष्ट है और इसे नीलाचल शैली की वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। यह न तो उत्तर भारतीय मंदिरों का लंबा नुकीला शिखर है और न ही दक्षिण का लेयर्ड गोपुरम। ये गोलाकार घुमावदार गुंबदों की एक श्रृंखला है जो पहाड़ी से ही स्वाभाविक रूप से उठती हुई प्रतीत होती है। यह वास्तुकला मंदिर को एक शक्तिशाली जमीनी एहसास देती है, जैसे कि यह पृथ्वी का हिस्सा है न कि सिर्फ उसके ऊपर बैठा है। अगले कुछ सदियों में अहोम राजाओं ने, जिन्होंने बाद में असम पर राज किया, मंदिर कॉम्प्लेक्स में महत्वपूर्ण एडिशंस किए। उन्होंने कई बाहरी हॉल या मंडप और अन्य देवताओं को समर्पित छोटे मंदिर बनवाए। अगर आप मंदिर के ग्राउंड से होकर गुजरे तो आप इतिहास की अलग अलग परतें देख सकते हैं। आपको मूल मंदिर से जटिल रूप से नक्काशीदार पैनल पुनर्निर्मित संरचना की दीवारों में लगे हुए दिखते हैं। कोच और अहोम काल की अलग अलग वास्तुकला शैलियां, एक जीवंत म्यूजियम, पत्थरों में लिखी हुई एक कहानी की किताब। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर से कहीं ज्यादा है। ये एक शक्तिशाली कथन है। यह हमें बताता है कि डिवाइन कोई दूर की अमूर्त संकल्पना नहीं है। यह यही है, हमारे पैरों के नीचे की धरती में, उस पानी में जो जीवन देता है और हमारे अपने शरीर के चक्रों में। ब्लीडिंग गॉडेस का रहस्य मिथ और बायोलॉजी के बीच के अंतर को जोड़ता है, स्पिरिचुअल और फिजिकल के बीच। एक ग्रीविंग गॉड और एक फॉलन गॉडेस की कॉस्मिक स्टोरी एक रियल फिजिकल जगह पर अपना घर पाती है। एक योनी शेप्ड रॉक जो मॉनसून की रिदम्स और धरती के मिनरल्स से जुड़ा है। यही संगम इसकी स्थायी शक्ति का स्रोत है। यह मंदिर हमें उन आइडियाज का सामना करने पर मजबूर करता है जिन्हें हम अक्सर अलग रखते हैं। यह फीमेल बॉडी, उसकी पावर और उसके साइकिल्स को सेलिब्रेट करता है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर मेंस्ट्रुएशन को लेकर शेम सिखाती है, कामाख्या इसे सेक्रेड घोषित करता है। यह एक ऐसी देवी का सम्मान करता है जो हमेशा शांत और पैसिव नहीं है, बल्कि डायनामिक, पावरफुल और साइक्लिकल है। वह आराम करती है और खुद को रिन्यू करती है। यह नेचुरल रियलिटी पर आधारित एक स्पिरिचुअल मॉडल प्रदान करता है, एक ऐसा जो लाखों महिलाओं के लिव्ड एक्सपीरियंस से रेजोनेट करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां बॉडी स्पिरिचुअलिटी के लिए एक ऑब्स्टेकल नहीं, बल्कि उसका गेटवे है। लोग कई कारणों से कामाख्या आते हैं। कुछ लोग डीप हिस्ट्री और यूनिक आर्किटेक्चर से अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग सीकर्स के रूप में आते हैं, टांट्रा के प्रोफाउंड फिलॉसफीज को समझने की उम्मीद में। कई लोग पिलग्रिम्स के रूप में आते हैं, फर्टिलिटी, हीलिंग या बच्चे के लिए प्रार्थना करते हुए। अंबुबची मेला के दौरान पहाड़ी ह्यूमन फेथ का एक माइक्रोकॉज्म बन जाती है, शांत पर्सनल डिवोशन से लेकर एक्सटैटिक ग्रुप चांटिंग तक। मंदिर में इन सभी अलग अलग रास्तों, इन सभी अलग अलग जरूरतों को समाहित करने का एक तरीका है। यह आस्था का एक जीवंत, सांस लेने वाला केंद्र बना हुआ है जो अपने एंशिएंट कोर को पकड़े हुए समय के अनुसार ढलता है। हमें सेक्रेड कहाँ मिलता है? क्या यह बहुत पहले की किसी कहानी में है? क्या यह एक पत्थर में है जिससे लाल पानी निकलता है? क्या यह उस फेस्टिवल में है जो बॉडी के मोस्ट नेचुरल रिदम को सेलिब्रेट करता है? या यह इन तीनों के शक्तिशाली मिलन में है? कामाख्या बताता है कि सबसे प्रोफाउंड ट्रूथ्स वहीं मिलते हैं जहां ये दुनियाएं शक्तिशाली संयोग में आती है। देवी रक्तस्राव करती है, नदी बहती है और पहाड़ी अपने रहस्यों को बरकरार रखती है। हम में से हर एक को गहराई से देखने के लिए आमंत्रित करती है, करीब से सुनने के लिए,
और सबसे अप्रत्याशित जगहों पर दैवीय को खोजने के लिए। रहस्य कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति है जिसे महसूस किया जाए। आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा हैरान किया? हमें टिप्पणियों में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें और प्राचीन रहस्यों के दिल में और यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।